ज़रा सुन लें कौमी असम्बली में क्या इंटरप्रेट किया जा रहा है आपकी इस ख्वाहिश को कि जिसमें महमूद चकजई को भी आपने शायद इन्वॉल्व किया है। इससे पहले अलीमा खान साहबा भी कह चुकी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए, महमूद चकजई साहब को सियासी मुज़ाकरात के लिए टास्क दिया इमरान खान ने, ये इमरान खान साहब ने, ये भी बता दीजिएगा। लेकिन सुन लें किस तरह क्लियर कीजिएगा कि आपका यही क्या मौक़िफ़ है इस पर। सुनाएं जी ख्वाजा आसिफ साहब को। खोसा साहब कहाँ पर पहुँचे हैं आप लोग? महमूद चकजई साहब को टास्क दिया इमरान खान साहब ने कि सियासी मुज़ाकरात करें या नहीं? देखें, बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन मुझे तरस आता है ख्वाजा आसिफ पर, तरस आता है, रहम आता है, जो कहता है कि कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। मैं इन्हीं के अल्फाज इन्हीं के लिए दोहराऊंगा, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। आप रिहाना डार से बुरी तरह हार कर इलेक्शन फॉर्म 47 के ज़रिए आप घुस बैठिए, पार्लियामान के अंदर हैं, आपको शान और शौकत दे दी, 17 सीटों वालों को पूरी का जो है पाकिस्तान की 342 के ऐवान पर हुक्मरानी का हक दे दिया गया। और इससे ज़्यादा आवाम की तज़हीक नहीं हो सकती है जो माशाल्लाह ये हुकूमत लेकर कर रही है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए मुज़ाकरात का मुझे अच्छी तरह याद है, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे सरबराही कमेटी में अपना नुमाइंदा मुंतखब करके, सरबराही में वो दुबई में थी, हम मुशर्रफ का दौर था, जमाली साहब के साथ कर रहे थे, तो मैंने जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा, जी ये आपने जो महफिल सजाई है पहले ये तो बता दें, उसमें इमरान खान साहब अपनी पार्टी की नुमाइंदगी रहनुमाई कर रहे थे, ताहिरुल कादरी साहब अपनी की कर रहे थे, अच्छा। चौधरी शुजात साहब PMLQ की कर रहे थे, मौलाना भी थे, फजलुर रहमान साहब जरदारी, सॉरी ये अपना लिगारी साहब अपना मिल्लत पार्टी की कर रहे थे, अला हाज़िल क़यास सारे जमातों के सरबराह थे। मैंने कहा जनाब आपने ये महफिल सजाई है, पहले ये तो बताएं आपके दस्तरस में, आपके दायरा अख्तियार में है जो हम मांगने जा रहे हैं, आप क्या वो देने लायक हैं? तो फिर चकजई साहब को क्यों अपॉइंट किया आपने सियासी मुज़ाकरात के लिए? मुशर्रफ साहब वर्दी उतारें, क्या आप वर्दी उतरवा सकते हैं? वो तो कहते हैं मेरी स्किन है, मेरी खाल है, मेरी दिल है, मेरा जिगर, मेरी वर्दी, तो क्या आप ये कर सकते हैं? देखें अब भी मुझे ये बताएं, ख्वाजा आसिफ के पल्ले कुछ है? नवाज शरीफ के पास कुछ है? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपसे मुज़ाकरात की बातें करते फिर रहे हैं कि सारी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करें, आप नवाज शरीफ साहब को फिर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। खोसा साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या किया नहीं होने चाहिए। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होने चाहिए। ये है जो आपने स्पेस जो है आपने किसी और तीसरी ताकत को दे दी है, ये इसीलिए बदकिस्मती से दी है कि आपने अपनी स्पेस उनको उठाकर सारी दे दी, आपने अपनी दाढ़ी उन्हीं को दे दी है, और बजाय इसके कि आप मिल बैठकर अपने मामलात अपने ही तय में तय करें, आपने किसी और को दे दिए। अब पहली बात तो ये है कामरान यार, मुझे ये बताओ, अगर 100 नशिस्तें अगर फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दे दी गई हैं, इसमें कोई इंसानियत की कोई रमक रह जाती है, इखलाकियात की? नवाज शरीफ तो कहता था वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, क्या वोट को आगे चलेंगे ना हम? देते हैं कि तुम आप चाहते क्या है मुज़ाकरात के जरिए? आप क्या चाहते हैं, चलो ये बताएं, आप मुज़ाकरात के जरिए क्या चाहते हैं? ख्वाह एस्टेब्लिशमेंट से हो या गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं आप? हम कहते हैं कि देखिए आइन पर अमलदारी हो, रूल ऑफ लॉ हो, और तमाम इदारे अपने हदूदों के यूद में रहें। एक हफ्ते के अंदर हमें सारी नशिस्तें वापस मिल जाती हैं अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल और ये जो हमारी पिटिशंस हैं उनका फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक। सर लेकिन ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल हुकूमत के इख्तियार में तो नहीं है ना, ये अगर फैसला डिले कर रहा है तो उसमें क्या हो सकता है? आपके दौर में कासिम सूरी का फैसला 4 साल डिले हुआ यार के जो आप बात कर रहे हैं कि खुशी से मर ना जाते अगर ये तो बार होता। मुझे बताओ कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम करके रिटायर्ड जजेस के बीच में घुसेड़ दिया, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार कर दिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 13 जजेस ने उन पे फतवा दिया है, 11 जजेस ने, कि इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस
फैसले की तस्दीक की और उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की, बल्कि आइन को भी सबवर्ट किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद मुतसवर करके हवा में बखेर चले सर, वो तो दिया, फैसला हो गया ना क्योंकि आपके ये हक PTI के में, लेकिन थे। मसला हल नहीं हो रहा ना उससे, खोसा साहब, उससे आगे चलना है तो ना। वो अमल नहीं कर रहे ना भाई। आप उसी तार के लौंडे से आप इलाज करवाने जा रहे हो। हुकूमत जो है, हुकूमत यही तो कर रही है कि हुकूमत पूरी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है कि ये फैसले ना हो पाए। खोसा साहब जो देखिए, 6 आप महीने एक के बात अंदर बताएं, लाजिम आपको चल था, गया पता एक्ट कि में मुल्क लिखा में हुआ। कानून की पासदारी नहीं है,